मेरे सिर फाड़ियो तो ये मैं बोली कि ठंडा ठंडा कैसे लागे तो यूँ हाथ दीदा के पूरा यूँ खून ही खून खून ही खून तो खून पड़ा टूका वे लट्टी भागी जरे वे नाई गया नहीं माने ख़त्म करता है मुझे। और रहम किए ही नहीं। मेरे पेट में 7 महीना था पेट में और मेरे को लाठी मारा, मम्मी को मारा। बाद में इधर लगा पैर को, मम्मी को लगा तो भी लोग मेरे को पकड़ पकड़ के मारा। अरे सरकार मारी इतना करो भावसी हरदार हरदार घुसिया मारो माता पाड़ियो। ये मेरी मम्मी है डायली देवी मेघवाल और ये मेरी बहन है ललिता मेघवाल जो अभी प्रेग्नेंट है। जीवनो आराम की दो ने ठाकुर मारे चतुर जी मैं तोड़ बसों ने खतरो ये मार बस और बाहर निकले नहीं तो मैंने रोटी खानी और भी मार बस घरे आवी नहीं जरी मारे जीव जीव आवे क्या पता मारे बसों ने पर मारे तो मैं क्या करूं। मैं ललिता हूँ, सिराना में रहने वाली हूँ। मेरा नाम डेली देवी। मम्मी मैं दोनों काम कर रहा था। गांव वाला आया, वो मारपीट करने लगा मेरे को, मम्मी को, मेरे को, दोनों को। के मेरी जगह मेरी है तेरी जगह नहीं के बाहर निकलो। मैं कह तेरी जगह कटवा ये जगह मोरी है यूँ करे तुम्हारे ईंटों पर तोड़ा टुका पहले ईंटों तोड़ी के मकाम तोड़ूला। मैं कह मकाम क्यों तोड़ो मकाम मैं बनाया जगह मेरी है मेरे बड़बू रही है मेरे बाप रही है तेरी भी जगह नहीं है के निकलो रोंडा बाहर है। ठाकर बोला के रोंडा तो पकड़े पकड़े मारो। ठाकुर गांव वाला पास में था, वो भी मेरे को, मम्मी को, दोनों को मारपीट किया। और रहम किए ही नहीं। मेरे पेट में 7 महीना था पेट में और मेरे को लाठी मारा, मम्मी को मारा। बाद में इधर लगा पैर को, मम्मी को लगा तो भी लोग मेरे को पकड़ पकड़ के मारा। बस पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द होने लगा। बाद में मेडिकल कराने गया तो मेरे को हॉस्पिटल पाली रेफर किया। मेरे को बहुत दर्द कर रहा था पेट में, इधर भी मारा था। 15 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहा मैं, बहुत पेट दर्द कर रहा था मेरा। इलाज की दो बटे 15 दिन हॉस्पिटल भर्ती रही। अभी भी पेट में दर्द कर रहा है कभी कभी। नहीं बस दुखता है नहीं तो वो बसता था, मेरा खतरा था बसे को। तो ऐसे कौन आजाद बोला करे डेढ़ बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, डेढ़ निकलो बाहर। तेने मैं थारी जमीन है मैं तो हमारी जमीन नहीं बोले ले हमारी जमीन में थारी जमीन कटे हमारे थारे सरदार वाली वास्ते है नहीं राजपूत वाली तो हमारा मेघ वाला मकाम नहीं है हमारा मकाम में राजपूत वाला मकाम कटवा है बोलो बड़े मकाम नहीं बीजा नहीं खाली ही। हाँ खैर कब्जा मेरा है मेरे बसों लागो तो मैं मारे ढूंढो मकान बनायो नहीं पहला मेरा कस्सा है था थेपड़ा वाला है था तो हमें थोड़ा बसा लगा नहीं तो थोड़ा एसी न साड़ी वाले मकान बनायो तो हमें मारे ना हाथ नहीं बन में मन रेवा ही नहीं देवा में हमें हमारे गाँव में जाओ नहीं तो हमारा मारपीट करे क्या निकले बाहर तभी तो गाँव खोलने आ गया हमें तो अटी माने वो से अटी खतरो है जोधपुर में आनी तो खतरो है मारे अशोक लारे गुंडा भेजे मारे बसों लारे गुंडा भेजे वो ठाकुर। ये है संदन सिंह आरोपी, ये शैतान सिंह है। तो ये अभी क्या है ये नाम मिटा रहा था तो ये शैतान सिंह था उसने क्या तू क्यों रोक रही है। फिर ये संदन सिंह आया, ये हमारा नाम मिटा रहा है। इनको रोकने की कोशिश की, इनके साथ धक्का मुक्की हुई और फिर जो मारपीट करने वाले ये आरोपी है संदन सिंह सूरज बान ये था जिसने मारपीट करी। फिर ये भी आता है और ये था नरपत सिंह जो यहाँ से कब्जा ये हमारा सब पर सामान पड़ा हुआ है। पहले तो कब्जा हटा दिया था फिर भी हमारा सामान पहले से पड़ा हुआ था। फिर ये यहाँ बहसबाजी होती है, ये लोग बैठे हैं। ये जो मारपीट करने वाला ये लड़का था ये भी आता है, ये हुकम सिंह का भाई का लड़का है। और ये संदन सिंह है, ये भी अभी ये उन्होंने ये क्या अभी ये हुकम सिंह आएगा बाइक पे। अभी वो आरोपी हैं जो वो भी आएगा अभी।
मेरा नाम अशोक मेघवाल है और मैं पाली के सिराना गांव से हूँ और अभी मैं परिवार सहित जोधपुर में निवास कर रहा हूँ। वो लोग आए और कब्जा हटाने के लिए गए तो मैंने थानेदार को भी कॉल किया। जो उस समय SC/ST में मामला दर्ज होता है तो RPS रैंक का अधिकारी जांच करता है, तो उनको भी मैंने मौके पे फ़ोन किया। उन्होंने कहा हम लोग आ रहे हैं, लेकिन पुलिस बहुत लेट आई। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कॉल करते हैं तो पुलिस तुरंत नहीं आती है, मारपीट होने के बाद में आती है। तो पुलिस ने पूरा उनका पक्ष लिया, क्योंकि पुलिस प्रशासन देखे तो उनके दबाव में गरीबों की कौन सुनता है। फिर मामला पेंडिंग रखा उन्होंने उन लोगों ने 6 महीने तक। फिर मैंने कहा कि अब लड़ी तो कानून से लड़नी पड़ेगी। हम लोग ऐसा नहीं है कि कानून हाथ में ले, देश में संविधान है, कानून है, तो कानून के हिसाब से कार्य करेंगे। वक्त लगेगा लेकिन लड़ना तो पड़ेगा व्यवस्था के खिलाफ में। फिर वापस मैं SC आयोग में मैंने परिवाद दिया और DG को भी मैंने परिवाद दिया, IG को भी दिया कि ये जांच पेंडिंग पड़ी, उसको आप जल्दी से इसका निस्तारण करें जो भी हो। तो उन्होंने क्या था कि फिर वो मामला पेंडिंग रखा था CRPC 173(8) में, उसमें फिर कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी कि इस प्रकार से वो आरोपी लोगों को बचाव किया उन्होंने। ये जो धारा होती है CRPC 173(8) में, जिसमें ये पुलिस होती है, वो कहती है कि अनुसंधान जारी है और कोर्ट भी उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता। इस प्रकार से उन्होंने ये किया। फिर वापस वो फाइल सिरोही एडिशनल SP के पास में गई सत्यापन के लिए, तो फिर वहाँ भी काफ़ी मामला पेंडिंग पड़ा रहा। तो फिर वो मौके पे आए और मेरे गवाहों के बयान वगैरह मैंने करवाए। पाली पुलिस ने तो मेरे गवाहों के भी बयान दर्ज नहीं किए थे। फिर उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज करवाए वहाँ पे घटना स्थल पे आके। तो उन लोगों ने, जो आरोपी पक्ष है, उन्होंने गवाहों को भी डराया कि तुम लोगों ने बयान क्यों दिए। तो एक गवाह को तो वापस वहाँ सिरोही ले गए और उनके बयान चेंज करवा दिया। और फिर जो गवाह जिन्होंने मेरे पक्ष में बयान दिए, उनकी जो गायें भैंसें होती हैं, जो सार्वजनिक स्थान पे वो सरने के लिए जाती हैं, सरवाई के लिए, तो उनके ऊपर रोक लगा दी कि यहाँ कोई इनके गायें भैंसें नहीं आने देंगे। जैसे वहाँ गाँव में किसी के पास, जो SC/ST के लोग, उनके पास में ज़मीनें नहीं हैं, तो किसी और के वहाँ काम करते खेतों में, तो उनको बोला कि कोई इनको खेत में काम करने नहीं देगा। इस प्रकार से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई। और तो फिर गवाहों को भी काफ़ी प्रताड़ित किया अभी 6-7 महीने पहले। और फिर उस गवाहों, जो मेरे पक्ष में गवाह दिए थे, उनके ज़मीनों पे किसी और से कब्जा करवाया, उनको भी प्रताड़ित किया। काफ़ी गवाह भी काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। फिर वापस जो मैंने मोबाइल से वीडियो बनाया था, तो पुलिस ने कहा कि भैया मोबाइल जमा करवाइए, इसका FSL होगा, वीडियो सही है या गलत है। तो मैंने मोबाइल भी जमा करवाया, वो FSL के लिए गए हुआ है। लेकिन अभी मैंने 7 जनवरी को वो मोबाइल जमा करवाया था। इतना गंभीर मामला हो रखा है, फिर भी पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है। आज हम लोग लाखों रुपये कोर्ट में लगा चुके हैं और लाखों का कर्जा भी हो गया है। ये हमारे एक मान और स्वाभिमान की मैं लड़ाई देख रहा हूँ, क्योंकि हमने किसी का गलत किया ही नहीं, तो फिर हम लोग क्यों हाथ जोड़े। जब जी मेरी जान को गंभीर खतरा भी है, लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य भी नहीं कर रहा हूँ जो कानून के विपरीत हो। मैं अपने सिस्टम से काम कर रहा हूँ, कानून से काम कर रहा हूँ। गाँवों में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ आज भी सामंतवाद है, उनकी चलती है गाँवों में। देश में संविधान है, तो हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम सामंतवाद को नहीं मानते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हम लोग उसके अंडर में काम करें, जो भी वो कहे वही गाँव में होना चाहिए। सबको मैंने परिवाद दिए, 1 साल हो गया और फिर भी इतने गंभीर मामलों में उन्होंने समय पे अनुसंधान पूर्ण नहीं किया। तो फिर मैं जयपुर से फिर वापस गांव आया। मैं IG से भी मिला, वापस जोधपुर के हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जल्दी करवाते हैं अनुसंधान पूर्ण, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया है। और पुलिस, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जांच इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि जांच होने के बाद में वो लोग आरोपी अरेस्ट होंगे, इसलिए वो मामले को दबा रहे हैं। और अभी गांव में तो जान माल का मुझे पूरा खतरा है। जैसे कि जो ये एट्रोसिटी होती हैं राजस्थान में, देश में भी बहुत होती है। तो जब एट्रोसिटी के मुकदमे दर्ज होते हैं तो
जो पीड़ित पक्ष है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उसको अगर वो कोर्ट में अगर वो पहले मुकदमा दर्ज करवाता है तो पुलिस उनका मामला दबा देती है। पहली बात, सही मामला होता है तो भी वो उसमें अफवाह लगाती हैं। अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो उनके गवाहों को खरीद लेते हैं, उनको धमकाते हैं, और जो परिवादी होते हैं उनको खुद को धमकाते हैं। और उसके बाद में भी अगर कोई परिवादी है वो केस को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसकी जान माल को खतरा है। जैसे कि जितेंद्र मेघवाल बारवा की हत्या हुई, उनका भी पहले मुकदमा हो रखा था तो उसने केस वापस नहीं लिया, और वो मूस रखता था, अच्छा कपड़े पहनता था तो उसकी हत्या हुई। आंकड़े बताते हैं कि अशोक गहलोत के सीएम बनने के बाद राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े हैं। साल 2019 में 6,794 ऐसे मामले थे जो SC/ST एक्ट में दर्ज हुए। इसमें 65 हत्या और 554 बलात्कार के मामले थे। 2020 में यही आंकड़ा बढ़कर 7,017 हो गया, जिसमें 84 हत्या और 476 रेप के मामले दर्ज हुए, जिसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई थी। इसके बाद 2021 में यही आंकड़ा 7,524 बढ़ गया, 85 हत्या हुई और 566 महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई। यानी अशोक गहलोत की 3 साल की सरकार के कार्यकाल में 21,335 ऐसे मामले दर्ज हुए, जिसमें SC/ST एक्ट की धाराओं को जोड़ा गया। लेकिन ये हैरान कर देने वाले आंकड़ों के बावजूद न्याय की दर बेहद कम है। बहुत कम ऐसे मामले हैं जिनमें न्याय मिल पाता है और दोषियों को सजा मिल पाती है। और राजस्थान में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुए मामलों में जो न्याय की दर है वो 10% से भी कम है। मैंने तो कहा मैं मेरे हक और अधिकार की कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कानून के आधार पे अगर समय पे न्याय नहीं मिले तो वो न्याय क्या काम का। जब मैं रहूँगा ही नहीं तो वो न्याय क्या काम का। जैसे जितेंद्र की हत्या हुई तो मैं भी कहता हूँ कि मेरी भी हत्या हो सकती है। ये कोई मजाक का मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि मुझे मेरी जान माल का पूरा खतरा है। मैं घर हमारा मन करता तो मैं डर लगता कि मार दे। कैसे जाते हैं गाँव में अभी? मैं घरे मेरे में घणी सामान पड़िया, बीजा पड़िया, घर भरियोड़ा पड़िया, तो संभाला जानो मन नहीं बहता है कि जो कि मन मार दई, खतरा है मन मार दई। सरकार मारो केस ढीलो क्यों पड़ियो? सरकार ने तो मारी सहायता करनी चाहिए नहीं। न्याय मिलेला माने उम्मीद है, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेला मारी उम्मीद है कि मारे न्याय मिलेला। उम्मीद है माने बहुत उम्मीद है कि न्याय मिलेला। दोस्तों, द न्यूज़ वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।